Assalamu alaikum, dear members. Hope so you all will be fine. Today I will discuss the next topic of the chapter number 1, Basics of Information Technology. But before proceeding further, don't forget to subscribe my channel Computing with Usama Khalid. And before starting our lecture, I will share some information with you that fruitful information is push yourself because no one else is going to do it for you. बेसिकली इस सेंटेंस में इस तरफ इशारा किया गया है, इस बात की तरफ कि पुश योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को उम्मीद देना, अपने आप को हिम्मत देना, ये अपने इंसान के हाथ में खुद होता है। बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू, क्योंकि कोई आपके लिए इसको नहीं करेगा। सो ऑलवेज़ बी कॉन्फिडेंट, हमेशा अपने ऊपर एतमाद रखें, ठीक है, और कोशिश करें कि अपने अंदर जो है वो उम्मीद पैदा करें, ठीक है, क्योंकि आपने ही खुद को ग्रो करना है, आपने ही खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है ताकि आप जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको ओवरकम कर सकें। सो नाउ स्टार्टिंग आवर लेक्चर नंबर 4, पार्ट फर्स्ट ईयर ऑफ ICS, एंड द टॉपिक इज़ हार्डवेयर एंड इट्स टाइप्स। सो व्हाट इज़ हार्डवेयर? लाइक लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर टाइप्स. So today we will discuss about the hardware and its types. So the definition of hardware is physical parts of the computer that can be seen and touched is known as hardware. And हार्डवेयर क्या है? बेसिकली फिजिकल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, वो पार्ट्स, बेसिकली वो पार्ट्स जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप टच करके महसूस कर सकते हैं, वो तमाम के तमाम जो कह लें कि आपके पास मशीनरी कंपोनेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं या एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जिनकी मदद से जो कंप्यूटर है आपके सामने ऑपरेट करता है, एग्जीक्यूट करता है आपकी इंस्ट्रक्शंस को, वो तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं, वो जो फिज़िकल पार्ट्स हैं, उनको बेसिकली हार्डवेयर का नाम दिया जाता है. एंड फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज द मशीन एंड वायरिंग or tools and machinery or external or internal equipments like monitor, keyboard, printer, RAM, hard disk, etc. तो फिज़िकल कंपोनेंट्स में जो चीज़ें पाई जाएंगी उसमें आपकी मशीन की क्या आ जाएगी कि आपकी मशीन की बॉडी है, आपके पास वायरिंग है, अंदर केबल्स हैं, टूल्स हैं, मशीनरी, एक्सटर्नल और इंटरनल इक्विपमेंट्स लाइक एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो आपके पास देखें कि वो तमाम चीज़ें जो आपको एक्सटर्नली तौर पे कंप्यूटर की नज़र आती है, लाइक मॉनिटर की स्क्रीन है, कीबोर्ड है, पावर बटन है, माउस है, ठीक है, USB पोर्ट्स हैं, केबल्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो आपको एक्सटर्नल तौर पे नज़र आती है, दीज आर बेसिकली एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स. एंड व्हाट आर द इंटरनल इक्विपमेंट्स? यानी कि रैम जो कंप्यूटर के अंदर अटैच होती है, आपकी रोम है, आपकी चिप है, आपका प्रोसेसर है, आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है. तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं जो इंटरनल तौर पे पाई जाती हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, इन तमाम कंपोनेंट्स को बेसिकली वही नेम्ड हार्डवेयर, हम इन्हें हार्डवेयर का नाम देते हैं. और इसकी अगर मैं आपके साथ एग्जांपल को शेयर करूं तो एग्जांपल में मेरे पास जो है वो आपके लिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और उसके अलावा हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस आ जाएंगी और इंटरकनेक्टर्स आ जाएंगे. नेटवर्किंग डिवाइसेस में बेसिकली राउटर, गेटवे, स्विचेस, मॉडेम, and in the interconnectors we have the cables, switches, ports, etc. और सेकेंडरी स्टोरेज में वी हैव हार्ड डिस्क है, USBs हैं, और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में वी हैव मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स. तो ये तमाम की तमाम डिवाइसेस, ये तमाम की तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये फ़िज़िकल कंपोनेंट्स हैं जो वजूद रखते हैं अपना. और तमाम फिज़िकल डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के पार्ट के तौर पे हमें नज़र आती हैं, वो तमाम की तमाम हार्डवेयर कहलाती हैं. प्रोसीडिंग फर्दर वी हैव द कंसेप्चुअल डायग्राम कि हमारे पास हार्डवेयर, और फिर हार्डवेयर में हम इसे कैटेगराइज करते हैं कि कंप्यूटर की कौन कौन सी हार्डवेयर है हमारे पास. तो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, और इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर है. एंड देन वी हैव द आउटपुट डिवाइसेस, और आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मॉनिटर है और इसके अलावा स्पीकर्स हैं. एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात की जाए तो उसमें हमारे पास हार्ड डिस्क है और USB है. सो दिस इज़ द बेसिकल डायग्राम टू शो द कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड इट्स
टाइप्स, जिसमें इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और इसके अलावा भी मज़ीद डिवाइसेस हैं जिनको हम हार्डवेयर के तौर पे डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव हेयर द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट द सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हैं, कमांड्स हैं, और हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिसने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कोई ना कोई काम परफॉर्म करना है। सो इफ़ आई शेयर द डिफरेंस, हियर इज द टेबल software and hardware. So I will discuss one by one each term. Software is a set of instructions that tell the computer what to do. Software basically क्या बताता है, instructions हैं, commands हैं जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या काम परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ हार्डवेयर, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम दैट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। वो तमाम फिजिकल पार्ट्स जो कि डाटा जो सॉफ्टवेयर से रिसीव होगा उसकी प्रोसेसिंग को पॉसिबल बनाएंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। और अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकेगा। दीज लाइन्स बेसिकली शो द डिपेंडेंसी ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स विच आर द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर बिकॉज दे आर डिपेंडेंट on each other. Software cannot be touched, hardware can be seen and touched. Software is debugged in case of problem. So what is debugged? Debug means finding and removing the error. अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या है, हम उसको जो है उसके एरर्स को फाइंड करके उसको रिमूव कर सकते हैं। डिबगिंग का प्रोसेस जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। हार्डवेयर इज़ रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। हार्डवेयर को डिबग नहीं किया जाता, हार्डवेयर इज़ रिपेयर्ड। हार्डवेयर में अगर कोई मसला आता है, हार्डवेयर अगर मेल फंक्शन हो जाए तो हम उसको रिपेयर करते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ री इंस्टॉल्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व। अगर डिबगिंग करने के बावजूद भी आपके सॉफ्टवेयर में से इशू या एरर ख़त्म नहीं हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, री इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर को, ताकि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। हार्डवेयर इज़ रिप्लेस्ड इफ़ प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व। अब देखते हैं कि अगर हार्डवेयर जो है इसको आप रिपेयर करवाएं और रिपेयर होने के बावजूद वो ठीक काम ना करे तो हम हार्डवेयर को रिप्लेस करते हैं न्यू हार्डवेयर से, मार्केट से परचेज़ करेंगे अ न्यू हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी कॉपीड, हार्डवेयर कैन नॉट बी कॉपीड। एंड सम एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस है, मीडिया प्लेयर, फेसबुक ऐप, etc. एंड हार्डवेयर को डिस्कस करें तो वी हैव द कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और इसी डिफरेंस से इन दोनों के दरमियान जो है हमें जो इनकी डिपेंडेंसी है वो भी शो होती है कि सॉफ्टवेयर के बगैर जो है हार्डवेयर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, और अगर हार्डवेयर नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर को रन कैसे करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, वी हैव व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस। अभी हमने हार्डवेयर की बात की और हार्डवेयर में हमने बात की कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ डिवाइसेस वी हैव। सो व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर दिस डेफिनेशन कि व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस। सो इफ़ आई शेयर द डेफिनेशन विद यू दैट those devices which are used to input data into the computer is called input devices। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस बेसिकली कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करवाने के लिए, इनपुट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। और कंप्यूटर को कुछ देने के लिए, कंप्यूटर के अंदर कोई कमांड एंटर करवाने के लिए, कोई एग्जीक्यूट करवाने के लिए कमांड, वी नीड इनपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस में हम ऑलरेडी काफ़ी डिवाइसेस को देख चुके हैं जिसमें हमारे पास कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये डिवाइसेस हैं, स्टाइलस है, और जिसको लाइट पेन है, जिसको हम डिटेल में आगे डिस्कस भी करेंगे। सो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस विच आर यूज टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। दीज डिवाइसेस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर यूज़र के साथ, या यूज़र अगर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म करना चाहता है, कम्युनिकेशन परफॉर्म करना चाहता है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर दे नीड सम डिवाइसेस। एंड फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू राइट समथिंग इनटू द कंप्यूटर देन आई नीड अ कीबोर्ड। सो कीबोर्ड यहाँ पे एज अ सोर्स काम कर रहा है कम्युनिकेशन का बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। एंड वी कैन गिव कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो हम कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन को इस्तेमाल करते हुए जो है
कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस जो है वो इनपुट दे सकते हैं किसको, अपने कंप्यूटर को। सो एग्जांपल जो है मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा इनपुट डिवाइसेस की। उसमें हमारे पास जो है वो कीबोर्ड है जो कि टाइपिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस लाइक जो पॉइंटर को कंट्रोल करती है मॉनिटर पे, लाइक माउस है, स्टाइलस है, लाइट पेन है। और इसके अलावा जी हमारे पास जो है वो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस भी जो है वो इनपुट डिवाइसेस का पार्ट है। और बेसिकली सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं? सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस बेसिकली कंप्यूटर के अंदर डाटा को डायरेक्टली इनपुट करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लाइक मार्केट में आपके पास बार कोड रीडर्स अवेलेबल हैं, तो वो डाटा को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर इनटू द डिजिटल फॉर्म। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने हार्डवेयर को डिस्कस किया और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के डिफरेंस को डिस्कस किया और इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे मज़ीद अपने इनपुट डिवाइसेस को इन डिटेल, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल कंप्यूटिंग विद उसामा खालिद। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।